रेवेन्यू इन द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान है। तो फैसलाबाद में कुछ ऐसा नहीं सर इसमें एक ऑफिस इनका एक ही ऑफिस है इस्लामाबाद बना हुआ है सिर्फ वहाँ पर। सर तो इन्होंने फिर क्या अमेंड किया है, चूँकि पाकिस्तान पिनल कोड में तो ये ट्रेड से रिलेटेड ये चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल। मैं वही बताने लगा। हाँ जी। वो जो जितने सेक्शंस हैं ट्रेडमार्क के रेलिवेंट, कॉपीराइट के रेलिवेंट, कॉपीराइट एक्ट के तहत, डिज़ाइन के तहत, वो सारा ही शेड्यूल जो ऑफेंसेस बना दिए गए तो IPO एक्ट 2012 के तहत। अब थाने में एप्लीकेशन दे सकते हैं? नहीं, डायरेक्टली नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। तो सर जब वो PPC में आ गए तो फिर नहीं, अब एक्ट आ गया ना 2012। स्पेशल लॉ आ गया। अच्छा स्पेशल लॉ। हाँ, वो दो एक्ट आ गया ना, उसके तहत उसके शेड्यूल ऑफेंसेस बना दिए, वो ट्रिब्यूनल को दे दी उसकी इख्तियार समाअत सलाह। अब कॉपीराइट के FIR है या ट्रेडमार्क का कोई मामला है तो आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, उसकी जुरिस्डिक्शन है। लोकल कोर्ट्स में तो सिंपली ये यहाँ पर सिर्फ वो पेश करते हैं रिमांड वगैरह के लिए, वो भी स्पेशल एक मजिस्ट्रेट जिसके पास पेश करते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हमारे शहर से ये चीज सिस्टम सारा ख़त्म हो गया। ना हम फाइलिंग का ऑफिस यहाँ पर है कोई, ना यहाँ पर कोई ट्रिब्यूनल मौजूद है जिसके ऊपर हमने बड़ी दफ़ा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को रजिस्ट्री को लिखा है कि कानून में मौजूद है ये चीज़ें, तो यहाँ पर भी एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं अभी तक। बार लेवल पे मैंने ज़ीशान साहब से रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने सदर मोहतरम से बात की है, बार लेवल पे कोशिश होगी, उन्होंने वादा किया है हमारे साथ। सर एक मसला ये भी है ना कि थ्रू टाइम अब हमें सिर्फ एक बेंच के अलावा जो किसी बात का इल्म भी नहीं है। अब हालांकि जो हम हाई कोर्ट बेंच के पीछे लगे हुए हैं, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इन पे अगर हम वर्कआउट करें तो हमारा काम बहुत ज़्यादा हो सकता है। इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल जो है फैसलाबाद में मौजूद है, मगर वो लाहौर से ट्रैवल करता है हर 15 डेज़ के बाद, और वहीं से वो उसके एडवोकेट्स ट्रैवल करते हैं, वो गाड़ी में ही ट्रिब्यूनल आता है, कमिश्नर ऑफिस में बैठते हैं, केसेस की वो लिखते हैं कि हम आए थे, तो उसके बाद वो चले जाते हैं। यहाँ पर बाकायदा अगर ट्रिब्यूनल मौजूद हो तो आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड जो मिले, हम लोग सब पेश हों। हमारे पास भी वही दिमाग है जो लाहौर वालों के पास है या दूसरे लोगों के पास है, आपको भी मुकम्मल चांस मिलना चाहिए यंगस्टर। इसमें जब कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं तो एक तो नेशनल लेवल पर जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे कंपनी इदारों की सिर्फ उसी को चेक किया जाता है कि जो इंटरनेशनल लेवल का कोई ब्रांड है हम उसको उसकी अगर कॉपी कर लेते हैं तो उसको रजिस्टर हो सकता है? नहीं, इंटरनेशनल जो हमने तो जो चेक करना होता है, जो सर्च रिपोर्ट आती है वो तो लोकल जो पाकिस्तान की हद तक है उसकी आएगी, ठीक। अगर आपको इल्म है कि ये ट्रेडमार्क ऑलरेडी इंटरनेशनली चल रहा है, रजिस्टर है वहाँ पर, तो आप उसको कॉपी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स मुआहदात के तहत बाउंड है। तो अगर वो कंपनी यहाँ पर केस भी कर सकती है, उसको रोक भी सकती है, जब वो शाया होता है जर्नल में तो उस वक्त वो एतराज़ात दे के इसको रोक भी सकती है। अगर रजिस्ट्रार के इल्म में है कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो वो उसको खारिज भी कर सकता है हमारी एप्लीकेशन। ऑन द अदर हैंड जो इंटरनेशनल के ब्रांड्स हैं जो यहाँ पाकिस्तान में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी लॉज के सब्जेक्ट आ गए ना, कि वो यहाँ जो बाकायदा जैसे पेप्सी या कोक है वो यहाँ रजिस्टर्ड होने के बाद आई है, उनको तो जैसे लोकल सीता पे देखा जाता है वैसे देखा जाएगा। लेकिन दोबारा से रजिस्टर्ड करवाने की अगर वो नहीं भी है रजिस्टर्ड तब भी वो कर सकते हैं, क्योंकि अब जो मामला है सोशल मीडिया या लिंक जो है दुनिया पूरी एक ग्लोबल विलेज की जैसे सूरत इख्तियार कर चुकी है, तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट कि आप इंडिया के क्या चल रहा है आपको देखना मुश्किल नहीं है। यूट्यूब मौजूद है, मुख्तलिफ सिस्टम मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं अमेरिका में क्या राइस कौन से ब्रांड के बिक रहे हैं, फ्रांस में क्या परफ्यूम्स बिक रहे हैं, वो मुतासर तो होते हैं ना हम चीज़ों से। अब चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम वो होता यही है, परफ्यूम्स जैसे हैं तो लोकल मार्केट वाले वो इंटरनेशनल ब्रांड ही अप्लाई कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि मसलन अगर हम पाकिस्तान में ये टेरिटोरियल इनकी होती है ना कि इतने इलाके में से एक इंटरनेशनल ब्रांड आप रजिस्टर्ड करवा रहे हैं या एक पाकिस्तान की हद तक करवा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान में पाकिस्तान की हद तक। हाँ जी, तो इसकी अगर वायलेशन बाहर हो जाती है, बाहर की कंट्री में कर लेता है, अगर हमारा यूज़र
उन कंट्री में है, हाँ। लेट्स सपोज कि हमारे नेबरिंग कंट्री फर्ज अफगानिस्तान कर है, ले दुबई में है हमारा यूजर, जी लेकिन दुबई में हम उसका हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, इधर है, लेकिन उसकी वायलेशन हाँ, हो आप वहाँ जाती पर है। उस कंट्री में आपको उस लॉज के तहत जाना पड़ेगा ना फिर। जिस केस कंट्री फाइल की कर सकते हैं। कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आप लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन आपके पास हमारा तो दुबई में रजिस्टर्ड ही नहीं है, यहाँ तो है ना यहाँ रजिस्टर, है। ठीक है। अब आपकी गुड्स जो है दुबई जा रही है, यूज़ है वहाँ पर, आपके इल्म में आया कि ये ब्रांड तो कोई मेरी कॉपी करके यहाँ पर लॉन्च कर चुका है, तो आप अपने यूज़र और अपनी रजिस्ट्रेशन के बेस के ऊपर उस कंट्री में उस रजिस्ट्रेशन को चेंज भी कर सकते हैं और उस कंट्री में रजिस्ट्रेशन अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें वो वंस अगेन वो कंट्रीज के साथ जो एक्स्ट्राडिशन या जो ट्रीटीज हैं वो वो उसके हमारी ट्रीटीज हैं हाँ जिसके तहत वो बाउंड है कंट्री। अगर मेरे पास मुकम्मल इस चीज़ों का यूज़र है, एविडेंस मौजूद है, मैं साबित करता हूँ कि मैं प्रायर यूज़र हूँ, तो वो हमारी प्रायोरिटी हमें मिलेगी। अब पाकिस्तान से बैठ के आप 139 कंट्रीज़ पे अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं अपने ब्रांड की, तो पाकिस्तान में पहले आप रजिस्टर हो, तो पाकिस्तान में अप्लाई करें, फिर उसके बेस के ऊपर आप अपने अदारे को लिखेंगे यहाँ पर मैड्रिड कवानीन के तहत, तो उसके तहत वो हमारी एप्लीकेशन को जिस कंट्री में हम चाहते हैं वहाँ भिजवाएंगे, फिर उसके लाज के तहत हम फीस जो है पे करेंगे स्विस फ्रैंक्स में, तो वो फीस जमा होगी, तो वहाँ पर वो प्रोसीड करेगी एप्लीकेशन हमारी। अगर वहाँ पर ऑब्जेक्शन से नहीं आते तो वो प्रोसीड कर जाएगी और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर वहाँ पर ऑब्जेक्शन आते हैं तो देन फिर हमें लॉयर वहाँ से हायर करना पड़ेगा, वो वहाँ के केसेस को डील करेंगे। सर अगर हमारी फर्ज कर रहे वो प्रोडक्ट्स बाहर नहीं जा रहे, दुबई में नहीं जा रहे, वहाँ पर कोई बंदा जो है इसकी कॉपी तैयार कर लेता है, सेल आउट करता है, तो फिर नहीं हो सकता। फिर तो हमें इसी सूरत में देखें ना, इन्फ्रिंजमेंट तो इसी सूरत में है ना कि जब हमारी एक मार्केट डिस्टर्ब हो रही है, जब हमारी गुड्स ही नहीं जहाँ जा रही, तो हमें तो आइडिया भी नहीं है। नहीं उसमें आई थिंक सो कि हम कर तो सकेंगे, कर सकते हैं Suppose हम अगर कहें वो कि दुबई से वो कोई- अपोजिशन, मैंने कहा है अपोजिशन तो कर सकते हैं, वो तो कोई भी हमारे मुल्क में भी कर किसी सकता है। थर्ड कंट्री में हमारी प्रोडक्ट भी Yes. जा सकती है, उनकी भी जा सकती है। हाँ, वो तो देखें, ये तो बेस करता है आपके ऊपर के आप अपने ब्रांड को कहाँ तक सिक्योर करना समझते हैं। आप समझते हैं कि मेरा इंटरनेशनल ब्रांड है, तो आप दुनिया के हर मुल्क में जहाँ वो नाम उस नाम से कोई एप्लीकेशन एडवर्टाइज होती है तो अपोज कर सकते हैं। अगर आप जब जर्नल खोलेंगे तो लास्ट कोई 10 से 20 पेजेस होंगे जिसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स अभी शाया हुए हैं जो पाकिस्तान में अभी रजिस्टर हो रहे हैं। ये जर्नल कौन सा है सर, किस नाम से आता है? ट्रेडमार्क्स जर्नल हर मंथ के लास्ट 10 दिनों में ये शाया होता है। सर ये आप थोड़ा सा ये इधर से जनरल से बता सकते हैं। सर ये देखें, हम लोग आप बात करें, अब फॉर एग्जाम्पल ये खुला हुआ है सर, अब ये जो है ये इन्होंने ये मार्क जो है अपना जैसे लोगो रजिस्टर करवाया हुआ है। अब ये देखें, ये एक स्कूल है आजकल, मेरा ख्याल इसकी ब्रांचेस फैसलाबाद में भी हैं, IVY के नाम से ना, एजुकेशन विदाउट बॉर्डर्स। अब ये इन्होंने लोगो ही अप्लाई किया है सारा, ठीक है। बना हुआ ये देखिए, इसमें और कुछ नहीं लिखा, IVY लिखा है। IVY से क्या बनता है वो नहीं लिखा है इन्होंने। नीचे उन्होंने एक स्लोगन है अपना, एजुकेशन विदाउट बॉर्डर्स। मुख्तलिफ स्लोगन्स होते हैं कंपनियों के अपने अपने, सही। जैसे वो टपाल का एक बड़ा मारूफ, जैसे वो होंडा का था, मैं तो होंडा ही लैसा, उन्होंने वो भी जो स्लोगन है वो भी रजिस्टर करवाया डॉलर्स हुआ है। रिलायबल है यानी वो सेंटेंस भी रजिस्टर्ड हुआ है। Yes, आप करवा सकते हैं। हम्म। अब ये इसमें ये काफ़ी सारे एडवर्टाइज हुए हैं। तो सर ये इसका बता दें, जो नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या क्या चीज़ें होती हैं सर? हाँ, अब ये देखें, इसमें ये तो उन्होंने लिखा है ना कि एडवर्टाइज्ड अंडर सेक्शन 28 ऑफ ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस रूल 29 लिखा हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन नंबर आ जाती है। उसके बाद जो ब्रांड उन्होंने अप्लाई किया है, जो क्लेम किया था एप्लीकेशन में, वो लिखा हुआ IVY कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, ठीक है। नीचे उन्होंने अपनी गुड्स जो हैं क्या उनके लिए अप्लाई किया और किसने अप्लाई किया है, उसकी डिटेल नीचे आई जाएगी। एप्लीकांट कौन है, और थ्रू अटॉर्नी किया है या खुद किया हुआ है, वो सारी डिटेल नीचे आएगी।
एप्लीकेशन कब फाइल हुई उसकी डेट भी नीचे मेंशन होगी, डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब इस जर्नल के लास्ट में जाइएगा, ये सब फरवरी का है हाँ जी इसके लास्ट में जाइएगा, सर 1000 पेजेस है। हाँ जी। अब ये 1000 पेजेस है, इसको आप थॉरली एक एक को पेज को अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर होंगी कि एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें लोग क्लेम करते हैं, फिर जो ये ट्रेडमार्क अप्रूव हुआ है तो अंडर व्हाट कंडीशंस हुआ है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि इलाका वाइज भी कुछ ब्रांड्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि एक ब्रांड जो है सिंध की तरफ चल रहा है, बड़ा मारूफ है, पंजाब में नहीं है, तो आप एविडेंस पेश करते हैं कि जी मैं तो बहुत पुराना यूज़र हूँ और मेरे पास एविडेंस भी मौजूद होता है, तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट एविडेंस तो रजिस्ट्रार अगर समझता है कि इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इलाका वाइज, तो ऐसे भी मुमकिन हो जाता है सम टाइम। ये कंडीशंस फिर नीचे लिखी होती है, ऑर्डर बकायदा एडवर्टाइज होता है कि ये इस ऑर्डर के तहत और इस कंडीशन के तहत मैंने पास की है। अच्छा सर, अगर लेट्स सपोज जर्नल में हमारे को ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो चीज़ है वो आ गई है, यानी कि उसमें वो असल में ये तो एक इससे इंटीमेशन होगी ना, एक रिमाइंडर नोटिस आ गया कि भाई अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो फाइल करें, अदरवाइज हम एज पर लॉ प्रोसीड कर देंगे, यानी कि रजिस्टर कर देंगे। अगर हम उसमें कितना टाइम है कि हमने जो जर्नल में हमारी चीज़ हमारी जैसी आ गई, कितने टाइम में हमने अपनी अपोजिशन फाइल करनी होती है? जब ये पब्लिश होता है ना जर्नल में, तो 2 मंथ्स होते हैं हमारे पास जो लॉ हमें टाइम पीरियड विदाउट एनी एक्स्ट्रा फी के प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके बाद हम एक्सटेंशन ऑफ टाइम ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं इन केस आपके पास क्लाइंट ही एक आता है आफ्टर कोई समझ लें कि 60 दिन है, तो वो 59th डे आपके पास आता है कि यार मुझे अपोजिशन करनी है मैंने, तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने का टाइम नहीं है, तो आप उसी वक्त PM 56 होता है फॉर्म एक 5 और 56 पीरियड है, उसमें आपको 1 मंथ एक्सटेंशन मिल जाएगी। उस आपको वो टाइम मिल जाएगा, फिर आप उसको डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करें। तो अच्छा, अगर अगर- इसमें भी नहीं होते तो फिर भी एक इनके टोटल 4 माह का टाइम आपको मिलता है, ये मिलता है विद एक्स्ट्रा फी, ठीक है। ये 2 मंथ्स जो है विदाउट एनी एक्स्ट्रा फी के मिलते हैं। अगर लेट्स सपोज क्लाइंट हमारे पास आया ही 8 माह बाद है उस नहीं, जर्नल वो की नहीं अपोजिशन, possible। तो क्या उसका फाइन पे करके या नहीं, फिर उतना नहीं, स्पेशल लॉ है, इसके तहत जब क्लॉक क्लिक कर रहा है तो वो उसके साथ कई लोगों के राइट्स क्रिएट हो रहे हैं, कई लोगों के राइट्स खत्म हो रहे हैं। इसमें कोई लिमिटेशन एक्ट या कोई एक्सटेंशन ऑफ जो फर्दर टाइम है ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें स्पेशल लॉ के तहत जो कानून स्पेशल लॉ होता है उसके अंदर जो अब ऑलरेडी वहाँ पर तरीकाकार अवेलेबल है उसको प्रेफरेंस उसका अपना ज़ाब्ता एक होता है, ऑर्डिनरी जनरल लॉ लॉ में। से उस पे ऊपर इसमें preference किसी क्लास में इन्होंने कहा है कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा कि नहीं होगा? नहीं, जब लिमिटेशन का तरीकाकार जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है स्पेशल लॉ का तो एक तरीकाकार है, स्पेशल लॉ के तहत ही चलना है जो लॉ है। कुछ लॉज में वो लिख देते हैं कि इसमें नहीं, सीपीसी इसमें- सर, लिमिटेशन इसमें रेमेडी क्या होगी अगर फॉर एग्जांपल अब सर की बात है कि 8 मंथ्स बाद हमारे पास आ गई है, वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं था फॉर एग्जांपल। चलो रजिस्टर हो गया, मतलब हाँ जी। आपका अब अगला सवाल है, हाँ जी, हाँ जी। अब ये कंप्लीट हो गया, हम अपोजिशन फाइल नहीं कर नहीं कर सके, सकते जी, खत्म हो गया। अपोजिशन हम फाइल नहीं कर सके, तो उसको सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, हाँ जी। डेफिनेटली। ठीक। अब इसके बाद आप कहते हैं कि यार ये जो ट्रेडमार्क है हमारी कोताही से या ओवरलुक हो गया, या हम ये इसने रजिस्ट्रेशन जो करवाई है ये अंडर बैड फेथ है, मेरा इस्तेमाल था, मैं रजिस्टर भी नहीं करवा सका, या मेरा रजिस्टर भी है और मेरे पास एविडेंस भी है और यूज़र भी है, तो मेरा कोई रेमेडी प्रोवाइड की है, तो फिर हम इसको रेक्टिफिकेशन फाइल करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स रेक्टिफिकेशन फाइल करेंगे कि इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, सेक्शन 73 निकालेंगे। नहीं तो फिर उस पे फिर वो ये 4 माह वाली लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी रेक्टिफिकेशन पे? उसमें नहीं, उसमें डेट ऑफ आप नॉलेज देंगे ना हम्म, कि अब हमें इल्म में आया, क्योंकि 2 प्रोसीजर आ गए ना, एक तो प्रोसीजर ये था आपको फराहम किया गया, अब जब वो रजिस्टर हो गया अब उसके राइट्स भी क्रिएट हो गए हैं,
उसको तमाम तरह के इख्तियारात हासिल हो गए, वो इस्तेमाल तो करते रहेंगे, रोक तो नहीं सकते आप। फिर आप उसके खिलाफ रेक्टिफिकेशन के में जाएंगे, तो वो रेक्टिफिकेशन आप फाइल करेंगे रजिस्ट्रार के पास। इन केस आप कहते हैं कि भाई मुझे मार्केट में भी लॉस हो रहा है, तो आप अगर स्टे इन्फ्रिंजमेंट सूट में जाते हैं तो फिर रेक्टिफिकेशन भी आपको उसी अदालत में फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर हम ट्रिब्यूनल या उधर रजिस्ट्रार के पास नहीं उधर जाएंगे? नहीं जाएंगे। सर 74 73 रेवोकेशन रेवोकेशन 73 रेवोकेशन रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मुख्तलिफ कंडीशंस हैं उसकी लिखी हुई हैं। फिर उनका सर्टिफिकेट सर हो जाएगा। हाँ, वो कैंसिल कर दें। देखिए ना, आपने वो चीज़ें एविडेंस हर चीज़ आपने ही प्रोवाइड करनी है कि इसमें ये कोताही हुई है, ये इनकी अडॉप्शन जो अंडर बैड फेथ है, आपने साबित करना है। हाँ जी, सर। आपने ये भी साबित करना है कि यूज़र मेरा है, मेरा प्रायर यूज़र है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है वो भी है। इसमें इसने 5 इयर्स का टाइम नहीं, वो और कंडीशन है कि अगर कोई ट्रेडमार्क 5 ईयर से इस्तेमाल ही नहीं हो रहा और आप ये साबित कर देते हैं कि ये एक ट्रेडमार्क ऑन द रजिस्टर पे है और ये इस्तेमाल नहीं हो रहा पिछले 5 साल से, तो वो उसको इससे रिमूव किया जाए, ताकि मेरा क्लेम है मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको रिमूव किया जाए ताकि मैं इसकी रजिस्ट्रेशन मेरी हो सके। मतलब सेम नेम का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि 5 साल से ये यूज नहीं हुआ, अब ये नेम हमें दे दो। नहीं, इस तरह नहीं कि दे दे, अगर आपके पास एविडेंस हो, आप यूज़ कर रहे हो। पहले हम उससे कहेंगे अब इस वजह से नहीं कि आप देखें कि ये इस्तेमाल नहीं हो रहा तो मैं अप्लाई कर दूं, ये तो अंडर बैड फेथ हो गया ना पहले। मतलब उसको हम कहेंगे इसको रिवोक करें, जब वो रेवोकेशन हो जाएगी फिर बेशक हम उसी नाम से जो रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे तो आप रेवोकेशन के लिए जाएंगे ना, आप अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए फाइल करेंगे, ठीक है। फिर ही आप किसी को रिवोक करने के लिए जाएंगे ना। कि इस तरह तो नहीं कि आप रिवोक के लिए चले जाएं कि अगर रिवोक हो गया तो फिर मैं एप्लीकेशन फाइल कर दूंगा, ठीक हो। ऐसे नहीं होगा। पूरी रेमेडी आपको अवेल करनी पड़ेगी। और कोई सवाल? ये सर एक 75 वाला लाइसेंस नहीं का आप रजिस्टर कर लिया जी, वो लाइसेंस मिलता है। हाँ जी, वो ऐसे होता है कि अगर कोई आप ट्रेडमार्क जो है आपका रजिस्टर है, तो आप उसको इस्तेमाल का लाइसेंस दे देते हैं किसी पार्टी को, आप खुद नहीं इस्तेमाल कर रहे, या आप कहते हैं कि ये मैं इसको लाइसेंस देता हूँ, ये पंजाब की टेरिटरी की हद तक ये इस्तेमाल कर रही है। जैसे ये कोक बाहर है रजिस्टर्ड पाकिस्तान में अंडर लाइसेंस भी हो रहा है। वो तो ट्रेडमार्क के तहत लाइसेंसिंग देते हैं, वो किसी को भी वो जो पार्टीज के एग्रीमेंट्स हो जाए। नेक्स्ट ईयर सर आपने बोला है कि इसका 4 मंथ का टाइम जी। है। अगर एक बंदे की नॉलेज नहीं आता है तो उसके टाइम पीरियड के बाद 5-6 महीने, फिर वो लेकिन खत्म। इसमें एक बात ये भी तो है ना फ्रॉम द डे ऑफ नॉलेज के नहीं, जब नहीं। उसको इल्म होगा उसके बाद स्पेशल लॉ के तहत कोई भी स्पेशल लॉ हो, उसके तहत ऐसे नहीं होता है। स्पेशल लॉ की रेमेडी उसके अंदर ही अवेलेबल है, उसके तहत ही चलना, उसके ऊपर जनरल लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। कोई और सवाल है? एकदम सर इसमें हमारे लेक्चर अभी रेगुलर चल रहे हैं या क्या सोच रहे हैं? ये तो निशान भाई बताएंगे इसको नहीं further। चलेंगे इंशाल्लाह सर, सीरीज हाँ, चलेंगे इसको- इंशाल्लाह। ये पिछला लेक्चर मेरे ख्याल आपने अटेंड नहीं किया था, वो जर्नल था। सर वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट थी कि ना वो टी जो 6 है और 7 वो ज़रा फॉर्म्स का हम एक दोबारा एक दफ़ा ना रिवाइज कर दें आखिर में, थोड़े सा सिर्फ 5 मिनट के लिए। अच्छा अच्छा। एप्लीकेशन के फॉर्म को TM1 बोलते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वो अंडर सेक्शन 27 ऑफ ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस आते हैं, और जो अपोजिशन जो है इसका फॉर्म TM5 है। जो रिप्लाई जिसने दूसरी पार्टी में एप्लीकांट ने रिप्लाई देना होता है उसका TM6 होता है। वो आपको नोटिस जब आता है उसके अंदर ही लिखा होता है कि आपके खिलाफ TM5 आ गया है फलां पार्टी की तरफ से, ऑन दीज ग्राउंड्स उसकी कॉपी लगी होती है, उसका एविडेंस लगा होता है। आपके पास 1 मंथ का टाइम है, तो आप इसमें TM6 की
फाइल करें अपने एविडेंस के साथ मुकम्मल वो साथ मांग TM6 बेसिकली रिटर्न रिप्लाई है आपका। रिटन रिप्लाई और जो attorney- ऑब्जेक्शंस फाइल्ड बाय पब्लिक और जो पावर ऑफ अटॉर्नी है 48 वो TM48 है जो आपके हक में ये तो एप्लीकेशन के मतलब अच्छा आप एप्लीकेशन के हाँ जी, हाँ जी। मतलब जो एप्लीकेशन आपने फाइल करनी है वो TM1 एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपकी जो पावर वो TM48 है जिसके तहत आपको इख्तियार आप सारी वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं महकमे में प्रोसीड करते हैं कोर्ट में पेश होते हैं वो ये इख्तियार आपको सर ये 48 से लग ये रहा है कि जिसमें कोई नॉर्मल बंदा आम शख्स भी हो सकता है, लॉयर का होना ज़रूरी नहीं है। नहीं आम शख्स नहीं हो सकता यहाँ पे कोई लॉयर तो लिखा हुआ है सर? आम शख्स नहीं हो सकता ट्रेडमार्क लाज के तहत बाकायदा तौर पर ट्रेडमार्क एजेंट का लाइसेंस मिलता है या लॉयर पेश हो सकता है या ट्रेडमार्क एजेंट का बाकायदा तौर पर 2 साल के बाद इम्तिहान लेती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री फिर उनको लाइसेंस देती है ठीक है, अच्छा। आम पब्लिक से नहीं कोई भी